अगर स्वामी विवेकानंद सिर्फ वीर्य के बारे में सोचते तो ये बात कोई भी लिख कर दे सकता है जो असल में वासना को समझता है। वो ये लिख कर दे सकता है कि वो कभी भी वासना से ऊपर नहीं उठ पाते। अगर भीष्म पितामह सिर्फ वीर्य को मायने रखते, सिर्फ हर समय ये दिमाग में रखते कि मैं वीर्य को रोकूंगा, तो ये बात पूरी तरह से लागू होगी कि वो हमेशा वासना में ही रहते। अगर आइंस्टाइन हमेशा ये सोचते कि मुझे ये कंट्रोल करना है, तो ये बात वो शख्स जरूर कहेगा जिसने वास्तविकता को देखा है। वो कभी भी इन वासना से ऊपर नहीं उठ पाते, भले ही उनका इन चीजों पर ध्यान नहीं गया हो, क्योंकि रूपांतरित जब हो जाता है तो इन चीजों पर ध्यान नहीं जाता। लेकिन बात की गहराई को समझो। तुम एक बात बताओ, वासना की तरफ तुम, मैं, बाकी सब क्यों जाते हैं? और एक उम्र के बाद क्यों हम वासना की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि आज पहले तो हमारा हर समय, हर सेकंड ऐसा जाता ही नहीं जिसमें हम उदास ना हुए हो। मैं जानता हूं तुम ये भूल चुके हो कि ना जाने कितने साल बीत चुके हैं, अभी तक तुम पूरे मन से और खुलकर ठीक से हंसे भी नहीं हो। तुम्हें खुद भी याद नहीं है कि तुम जी भर के और पूरे अंदर से भरपूर होकर खूब कब मुस्कुराए थे, कब खिलखिलाकर हंसे थे। तुम्हें खुद भी याद नहीं है। जीवन को तुमने जीवन के हिसाब से नहीं, रेस के हिसाब से जिया है। और किसी ने जीवन को जीवन के हिसाब से नहीं, बोझ के हिसाब से जिया है। सबका अलग अलग नजरिया है। लेकिन यहां पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि तुम वासना में क्यों जाते हो। इसका जवाब है कि तुम्हें उससे खुशी मिलती है, तुम्हें ही नहीं सबको। पर एक बात समझना, इस बात को तुम्हें भली भांति अच्छे से और बिना वासना को गलत और बुरा बोले और समझे और मन में छुपाकर नहीं रखना है कि वो बुरी है। बस ये स्वीकार करना है कि मैं ये करता हूं और मुझे मजा आता है, इसीलिए करता हूं, और इसमें गलत कुछ नहीं है। तुम एक लड़के हो, समय के साथ तुम्हारे अंदर हार्मोन्स बने और उसकी वजह से तुम अब वही कर रहे हो जो प्रकृति चाहती है। तो इसका विरोध या इसे दबाओ मत। प्रकृति की कोई भी चीज रोकी नहीं जा सकती, बस रूपांतरित कर सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को। तुम ये सोचकर बड़े अचंभे में रह जाते होंगे कि पहले के लोग हमारी तरह वो वासना में क्यों नहीं रहते थे। इसका अगर सही अर्थ में तुम्हें समझाऊं तो उन्होंने प्रकृति का विरोध नहीं किया। पहले तुम्हें विरोध ना करना सीखना है। तुम बहुत ज्यादा विरोध और उसे दबाते हो। भले ही अब ये वीडियो देख लोगे, पर कमेंट में ये जरूर बात आएगी कि पवन भाई मेरा मन वहां जाता है, ये जाता है। जाने दो, वो जाएगा ही। रोको मत, रोकोगे तो उसे दबाना बोलते हैं। अब सवाल उठता है तो भाई करे तो करे क्या? पॉइंट कहां ले जा रहे हो तुम? वीडियो समझ नहीं आ रही? तो पॉइंट यही है कि पहले तो उसे रोको और दबाओ मत। बहुत अंदर से शांत होकर इसे समझो कि हाँ हम करते हैं और सच में मजा आता है। लेकिन वो मजा जब तक होता है जब तक वो डोपामिन रिलीज होता है, उसके बाद वो 0 लेवल पर पहुंच जाता है और फिर हमें उदासी महसूस होती है। और प्रकृति अगर ये चाल नहीं चलती कि डोपामिन रिलीज ना हो, तो आज संसार में संतान उत्पत्ति कभी होती ही नहीं। बस हमें समझना होगा कि जो है वो प्रकृति ने गलत नहीं बनाया। इसे पहले स्वीकार करो, सही बीज का इस्तेमाल करो। बीज वाली वीडियो जाकर देखना और अपने जीवन का पहले एक सही उद्देश्य, एक साफ लक्ष्य बनाओ। वासना है तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है भाई। लाखों सालों में शरीर ने इतना कुछ सीखा है। आपके माँ बाप ने, उनके दादा, उनके दादा के दादा, उनके पापा, उनके दादा, मतलब ऐसे ही इतनी लंबी चेन आई है और उन सब ने वही किया है जो आप कर रहे हो। बस किसी ने कम, किसी ने ज्यादा। तो क्या ये चेन तुम एकदम से तोड़ पाओगे? स्वीकार कर लो, मुस्कुराकर समझो। अगर शरीर कह रहा है कि हाँ मेरा मन जा रहा है, पहली बात तो वो तभी जाएगा जब एक साफ उद्देश्य नहीं होगा, जिसको पाने के लिए तुम्हें कभी भी मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े। तो समझ लो वो साफ उद्देश्य है। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।